मुल्तान से कौमी असम्बली की हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ से होगा। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में तलबा गिरोह के तशद्दुद के खतरे का शिकार 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानी लाहौर पहुँच गए। दहशतज़दा तालिब-इल्मों ने दुख भरी दास्तानें सुनाई। एयरपोर्ट पर तालिब-इल्मों के अहल खाना समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तालिब-इल्मों को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मियांवाली पहुंचकर मेजर शहीद बाबर खान नियाजी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के बेटे को सीने से लगाया। कहा, बलोचिस्तान मेजर बाबर खान शहीद का कर्जदार है। मेजर बाबर शहीद का खून हमारे बच्चों की हिफाजत में गिरा है। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों का कलाकमा करके दम लेंगे। कराची के इलाके सफूरा गोट में माँ बाप का झगड़ा खत्म कराने की कोशिश में बाप के हाथों चलने वाली 2 गोलियां बेटी को जा लगीं। लड़की शदीद जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और ईरान के हुकाम के दरमियान ओमान में बिलवास्ता बातचीत। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में जंग को बढ़ने से रोकना है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हेडिंग्ले में कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन आज टीम को ज्वाइन करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में 45 डिग्री, नवाबशाह में 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। कल से हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने और आइंदा 10 रोज़ के दौरान 50 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। रवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेशगोई। ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। आटा मिल मालिकान ने हुकूमत से 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और चोकर बरामद करने की फरमाइश कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम खरीदने से भी इनकार कर दिया। सरकारी गोदामों में मौजूदा गुज़श्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम ख़राब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है गोदामों से पुरानी गंदम 4700 रुपये मन मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ओपन मार्केट में नई गंदम 3000 की मिल रही है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। पंजाब में गंदम की बोरी की कीमत 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी PTI ने पीठ में छुरा घोंपा साथ चलने की यकीन दहानी कराई। फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकिशाफ। कहा, 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी PTI से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन PTI ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा
कि उन्हें कुछ ना कहना, सब ठीक हो जाएगा। हमें ना पता चलता तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ना बनती। मौलाना फजलुर रहमान से कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। फजलुर रहमान ने उस वक्त ही कहा था कि ये फैसला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि कौम से भी गिला है, एक मुंतखब वजीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ ने दावा किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हमने भी भुगता है। हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए। पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। दुनिया में सदर और वजीर आज़म को जजेस नहीं निकाल सकते। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइसे इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतालिक है। बानी PTI ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी PTI के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया है। नैब रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तोहफे की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज ना माहिर था, ना तजर्बा रखता था। ग्राफ की घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गए। नए केस पर समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियों की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। तहसील चेयरमैन और मेयर्स की मराद डबल करने का फैसला। बल्दियाती हुकूमतों को तरक्याती ग्रांट्स की फराहमी से मुतालिक एक्ट में तरमीम की जाएगी। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों की मराद के लिए फंड रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक से सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। मरकज से सूबे के वाजबात मिलेंगे तो बल्दियाती इदारों को भी फंड्स देंगे। शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार के बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में कहा गया कि इसहाक डार पहले ही बतौर वजीर खारजा काम कर रहे हैं। डिप्टी वजीर आजम के ओहदे से आइन नावाकिफ है। अवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे जाती मफाद में दिए गए। डिप्टी वजीर आजम तैनाती का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार को अहम मामला अदालत के सामने रखने पर मुआवजा दिया जाए। गजा में 9 मकामात पर इसराइली फौज के हाथों कत्लेआम, 86 फलस्तीनी शहीद, 105 जख्मी। जबालिया और नुसायरत कैंप पर बेदरेग बमबारी। वस्ती गजा में 3 बच्चों समेत 8, 4 फलस्तीनी खान यूनिस और 3 फलस्तीनी रफा में शहीद किए गए। सहयूनी फौजियों ने फलस्तीनियों के घरों के बर्तन तक तोड़ दिए। इसराइल ने शहरियों को कुचलने के लिए फौज की एक और ब्रिगेड रफा भेज दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी का नया निशाना रफा से इनखला करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8 लाख तक जा पहुंची। इसराइल की जानिब से वस्ती गजा से हमास का सफाया करने का दावा गलत निकला। जबालिया में हमास का इसराइल के अपाची हेलीकॉप्टर पर तैयारा शिकर मिसाइल से हमला। The
should end. This is too much. देखे नहीं जाते बच्चे. I feel that Palestinians deserve rights and liberations just like I have. इस तरह बच्चों को देखना और सारा कुछ करना, it is very difficult to see. They need to call for a ceasefire. They need to call for sanctions. डिमांड्स हमारी यूके से यही हैं कि डाइवर्स्ट करें, अपनी कंप्लिसिटी को कम करें. We want a permanent ceasefire in Gaza. लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे, गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा. मुजाहिरों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत. अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर. इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज. जंगबंदी और इसराइली मुग़नियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा. इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी. इत्तेहादी रहनुमा बेनी गेंट्स का कहना है कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे. अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल. सूबे गौर और फरियाब में 70 अफराद हलाक, कई अफराद लापता. सैलाब से 2000 मकानात तबाह, 4000 मकानात को नुकसान पहुंचा. पिछले हफ्ते अफगान सूबे बगलान में सैलाब से 313 अफराद हलाक हुए थे. अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल. पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बुआने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अलीना नदीम, कासरा जुनैर और बुशरा सुल्तान शामिल. अदील आबिद, अजरा नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के शरीक बानी हैं. सरखेल बुआने पाकिस्तान में मुकीम फन टेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं. अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब-इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी हैं. बुशरा सुल्तान एक फिल्मसाज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर है. कासरा जुनैर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं. कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफ़ती तंजीमों की मज़म्मत. बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है प्रेस क्लब की तालाबंदी आज़ादी सहाफ़त पर हमला है. प्रोग्राम रुकवाने के लिए प्रेस क्लब बंद करने की आला सतह की तहकीकात कराई जाए. यूक्रेनी बॉक्सर ओलेक्सेंडर यूसिक ने बरतानवी हरीफ टायसन फरी को मात देकर आर्मी हैवीवेट चैंपियन का ताज सर पर सजा लिया. सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुई फाइट में यूक्रेनी बॉक्सर की गैर मामूली परफॉर्मेंस. टायसन फरी बेबस नजर आए. फाइट देखने के लिए फुटबॉल स्टार रोनाल्डो और बॉक्सर एंथनी जोशुआ समेत दुनिया के कई अहम सितारों की शिकस्त के बाद टायसन फरी ने दावा किया कि शायकीन ने ओलेक्सेंडर का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसका मुल्क यूक्रेन हालत जंग में है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच की तैयारी. पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रेंगले में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस. पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी. वाइट बॉल टीम के हेड कोच भी आज ही टीम को ज्वाइन करेंगे. पहली T20 के लिए पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा. हंगरी में होने वाली यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स जीत लिए. अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता, जबकि शहजाद कुरैशी ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता. गोल पोस्ट के अंदर धकेला है. पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ. तैयार हो जाऊँ. राणा साहब तुसी दसो. नहीं मारा तो नहीं है लेकिन अपने सहलाया है बंदा. नहीं अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा. माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे. पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मरम्मत की? असलान शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में सब बता दिया. 5, 4, 3, 2, 1, go!
और कराची में साहिल पर रन वन मैराथन का इनेकाद, 1100 से ज़ायद अफराद ने मैराथन में हिस्सा लिया।